हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लिंक लिस्ट के बारे में देखा था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और मेमोरी के अंदर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंसर्शन एट फ्रंट ये एल्गोरिथम देखने वाले हैं। यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जो लिंक लिस्ट होता है उसमें सबसे पहले एक नोड को हम इंसर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथम को देखिए उससे पहले जो एल्गोरिथम टर्म्स है जो यूज होने वाले हैं एल्गोरिथम के अंदर उसके बारे में देख लेते हैं। उससे एल्गोरिथम समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट ले रहे हैं। इसको हमने मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टर्म है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। दोस्तों, लिंक लिस्ट के अंदर जो भी फर्स्ट नोड होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर 1002 एड्रेस पर जो भी नोड है वो है हमारा फर्स्ट नोड। तो हम इसको फर्स्ट बोलेंगे, यानी कि इसका एड्रेस 1002 है तो हम इसको 1002 को फर्स्ट नोड से ही बुलाएंगे। ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर है 11 और लिंक के अंदर है 1004। अब दोस्तों, सेकंड टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेल। बहुत से स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि अवेल क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही इजी है। फर्स्ट फ्री अवेलेबल नोड इन द स्टैक। दोस्तों, जो मेमोरी का ब्लॉक होता है उसमें जिस मेमोरी का हमने यूज नहीं किया, ठीक है दोस्तों, वो सारे नोड फ्री नोड है। उनमें सबसे पहला जो नोड होता है फ्री नोड, उसको हम बोलेंगे अवेल। दोस्तों, हमारे पास ये पूरा मेमोरी का एक ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर 1000 से लेके 1004 तक ये सारे नोड फिलअप किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये सब एम्प्टी है, ये सारे नोड। इनमें सबसे जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, जो एम्प्टी नोड है, ठीक है, वो हमारा होगा अवेल। दोस्तों, यहाँ पर 1005 जो है वो है अवेल। दोस्तों, अब अवेल के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि अवेल क्या है। दैट्स अ फर्स्ट फ्री नोड इन द स्टैक। ठीक है, अवेलेबल नोड। ठीक है, फ्री नोड में से। अब एक्स, अ न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जो है नया एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है उसको हम एक्स के नाम से बुलाएंगे। न्यू, न्यू मीन्स दैट्स अ न्यू नोड। अब दोस्तों, मान लो कि मैं किसी भी नोड को न्यू नोड बनाता हूं तो वो होगा न्यू, तो हम उसको बुलाएंगे न्यू। फॉर एग्जांपल, अवेल को अगर न्यू बुलाएंगे यानी उसको न्यू नोड बनाएंगे तो 1005 बनेगा न्यू नोड। इन्फो ऑफ न्यू, यानी कि दोस्तों इन्फो पार्ट ऑफ न्यू नोड। दोस्तों, यहाँ पे इन्फो की कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे इन्फो ऑफ न्यू। जिस नोड को हम न्यू नोड बनाएंगे उसका इंफॉर्मेशन पार्ट। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम उसी तरीके से लिंक ऑफ न्यू, लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिंक आपको दिख रही है, लिंक की कॉलम, उसका पार्ट, यानी कि वो जो पार्ट है हम उसको लिंक ऑफ न्यू बोलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जहां कहीं भी हम न्यू नोड बनाएंगे उसका लिंक पार्ट। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम अवेल के लिए हम लिंक ऑफ अवेल बोलेंगे। तो लिंक ऑफ अवेल क्या होगा दोस्तों? ये अवेल नोड है तो लिंक ऑफ अवेल होगा 1006, क्योंकि इसके अंदर लिंक है 1006। ठीक है, तो दोस्तों अब एल्गोरिथम को देखते हैं। दोस्तों, एल्गोरिथम के लिए हम दो एग्जांपल लेंगे। दोस्तों, यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल 1 को देखो आप ध्यान से। इसके अंदर मैंने सारे इंफॉर्मेशन पार्ट फिलअप किए, यानी कि सब नोड फिल किए हुए हैं, कोई भी नोड एम्प्टी नहीं है, यानी कि कोई भी फ्री नोड नहीं है, जबकि यहां पे मैंने कुछ नोड फ्री लिए हैं। ठीक है, इनमें 1002 एड्रेस पर जो भी नोड है वो फर्स्ट नोड है हमारा। दोस्तों, एग्जाम्पल 1 के अंदर अवेल इज इक्वल टू नल है, क्या? क्योंकि यहां पर कोई फ्री नोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जबकि एग्जाम्पल 2 के अंदर यहां पर अवेल जो है वो 1005 है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एल्गोरिथम को शुरू कैसे करें? ओके दोस्तों, यहां पर इंसर्शन कैसे होगा? ठीक है,
लिंक लिस्ट के अंदर जहां पर अवेल अवेलेबल होगा वहीं पर इंसर्शन होगा। यानी कि अवेल अगर अवेलेबल है, यानी कि फ्री नोड हमारे पास अवेलेबल है तो ही इंसर्शन होगा, वरना इंसर्शन नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन अंडरफ्लो चेक करेंगे। कंफ्यूजन हर बार ये होता है दोस्तों कि हम जब इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर तो अंडरफ्लो कंडीशन क्यों चेक करते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, क्योंकि हम अवेल को चेक करते हैं। इस वजह से आप एग्जांपल 1 को देखो दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको कि हम इंसर्शन कहां पर करेंगे, अवेल के अंदर करेंगे, ठीक है, यानी कि फ्री नोड के अंदर करेंगे। अगर फ्री नोड अवेलेबल होगा तो ही इंसर्शन होगा, अगर नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है इंसर्शन करना, ठीक है। इसके लिए हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारी कंडीशन बहुत आसान हो जाएगी। इफ अवेल इज इक्वल टू नल देन राइट अवेल विद स्टॉक इज अंडरफ्लो, ठीक है, क्लियर। तो हम इस वजह से लिखेंगे इफ अवेल इज इक्वल टू नल देन राइट अवेल इज नॉट अवेलेबल, यानी कि फ्री नोड अवेलेबल नहीं है इंसर्शन करने के लिए, तो हम वापस रिटर्न फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब एग्जांपल 2 को देखो, अगर अवेल अवेलेबल है, यानी कि एग्जांपल 2 के अंदर यहां पर इंसर्शन पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप 2 को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियलाइज अ न्यू नोड, न्यू इज इक्वल टू अवेल, यानी कि ये जो हमारा नोड है अवेल उसको हम न्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि यहां पर नया नोड बनाएंगे। यानी दोस्तों हमें किसको न्यू नोड बनाना है, अवेल को नया नोड बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहां पर इसको न्यू नोड बनाएंगे। अब दोस्तों एक ही जगह पे न्यू भी है और एक ही जगह पे अवेल भी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिर्फ ये जो नोड है 1005 एड्रेस पर जो नोड है उसी को ही न्यू बनाना है, ठीक है, और अवेल को यहां से रिमूव करना है। तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 3 है वो हमारा यही रहेगा, रिमूव द अवेल, ठीक है। यानी कि अवेल को हम यहां से रिमूव करेंगे और अवेल को सेट करेंगे नया अवेल, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, रिमूव द फ्री नोड एंड सेट द अवेल, ठीक है। तो हम किस तरीके से अवेल को सेट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अवेल दैट इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो हमने दोस्तों क्या किया, ये जो अवेल नोड है उसके लिंक ऑफ अवेल इक्विवेलेंट कर दिया, यानी कि उसके लिंक में जो भी एड्रेस है उसको हम अवेल बनाएंगे, यानी कि 1006 जो है वो अवेल बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये अवेल रिमूव हो गया और 1006 जो एड्रेस है वो अवेल बनेगा, ठीक है, और ये सिर्फ न्यू नोड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने 50% काम खत्म कर दिया इस एल्गोरिथम के अंदर। हमने इस नोड को सिर्फ न्यू नोड बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इस नोड को इसके आगे लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो और इसको फर्स्ट नोड बनाना है, यानी कि न्यू को फर्स्ट नोड बनाना है, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू के अंदर जो इंफॉर्मेशन पार्ट है उसको फिलअप करेंगे और उसका जो लिंक पार्ट है 1006 इसको यहां से रिमूव करके, ठीक है, इसको अपडेट करेंगे और इसके एड्रेस में क्या जाना चाहिए, यानी कि लिंक कौन किसकी जानी चाहिए दोस्तों, फर्स्ट के एड्रेस की जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा पुराना जो ओल्ड नोड है फर्स्ट नोड, ठीक है, उसका एड्रेस इस न्यू नोड में जाएगा, तभी ये फर्स्ट नोड बनेगा, ठीक है। तो इनिशियलाइज फील्ड ऑफ न्यू नोड, दो फील्ड इनिशियलाइज करता है, इन्फो ऑफ न्यू दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना था वो एक्स है हमारा, तो हम उसको इन्फो ऑफ न्यू यानी कि न्यू का इंफॉर्मेशन पार्ट यहां पर एक्स एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और लिंक ऑफ न्यू, ठीक है, वहां पर फर्स्ट का एड्रेस, ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस जो भी फर्स्ट नोड है उसको हम यहां पर इंसर्ट करेंगे लिंक के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों हम दोनों को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं x इज इक्वल टू 99 है, तो 99 को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे और दोस्तों यहां पर फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, हमने यहां पर कर दिया, 99 यहां पर इंसर्ट हो गया और 1002 जो एड्रेस है ये यहां पर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फर्स्ट का जो एड्रेस था ये यहां पर आ गया, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने अपना काम खत्म कर दिया, एल्गोरिथम इज फिनिश, लास्ट है रिटर्न न्यू। न्यू को हम इस वजह से रिटर्न करेंगे क्योंकि अब वो फर्स्ट नोड है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।